और भी उसमें हम पढ़ रहे हैं शब्द भेद, और शब्द भेद का आज पार्ट 2 है। तो इसके पहले हम लोगों ने कई तरह की चीजें पढ़ ली थी कि कई तरह के शब्द हैं जो कि संस्कृत से लिए गए हैं, है ना, उन्हें हम बोलते हैं तत्सम। उन्हीं का अपभ्रंश जो रूप होता है उन्हें कहा जाता है तद्भव। ठीक है, बहुत सारे शब्द होते हैं जो इनको हमने 4 कैटेगरी में, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। तो देशज, तद्भव, तत्सम तो आपको समझ में आ गया होगा। देशज होते हैं जो हमारे लोकल लैंग्वेज से निकल के आते हैं, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है, स्थानीय भाषा, उनसे जो शब्द निकल के आते हैं उन्हें देशज बोलते हैं। और जो किसी और भाषा से आए हुए शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं विदेशज शब्द। ठीक है ना, चलो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिए थे। विदेशज बोलते हैं या आगत बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। आज इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो जो बच्चे है ना, जो बच्चे क्लास में लाइव आ चुके हैं सभी लोग कमेंट करते हैं ताकि सबकी अटेंडेंस लग जाए। अब इतना बहुत ज़्यादातर नहीं जाना है इसमें। ज़्यादातर एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका तद्भव और तत्सम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत आगे मतलब बहुत ज़्यादा याद करने की या रखने की कोशिश नहीं करना। ठीक है ना, तो हम लोगों ने कई तरह की चीज़ें, कई तरह के शब्दों के बारे में पढ़ लिया था कि अरबी, अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, इन सभी के बारे में, है ना। उसमें 1-2 और है, पश्तो और पता नहीं क्या दुनिया भर का। तो फिलहाल उन सभी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। अब थोड़ी सी चीज़ हमें ये पढ़ना है कि रचना के आधार पर शब्दों के भेद क्या है। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों, ठीक है, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, ये हमें देखना है कि कौन, कैसे हम शब्द जो हैं, ठीक है, शब्दों की रचना कैसे होती है, ये हमें देखना है। तो शब्दों, अगर हम रचना के आधार पर शब्द देखें, ठीक है, पुर्तगाली नहीं हुआ, हाँ वो सब नहीं याद करना, बिल्कुल भी टाइम ना बर्बाद करना। जितनी चीज बता रहा हूँ, है ना, बस उतनी ही चीज पढ़ते चलो। बस जो चीजें एग्जाम में नहीं आती हैं वो चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप वो सारी चीजें याद करो। ठीक है, पर थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि उसमें से ही जो एग्जाम में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। चलो अभी हम लोग थोड़ी सी चीजें तद्भव तत्सम के बारे में, एग्जाम में तद्भव और तत्सम यही चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगली चीज आती है हमारी कि रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर अगर हम देखें तो सब कितने भेद हैं, कुल 3 भेद हैं। शब्दों के कुल 3 भेद हैं। पहला जो है हमारा वो है रूढ़ शब्द। क्या होता है, रूढ़ शब्द। खा जो दूसरा है ये हमारा है यौगिक शब्द। कौन सा, यौगिक शब्द। ठीक, यौगिक शब्द। और तीसरा जो हमारा ग है वो है हमारा, तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। क्या कहलाएगा, योग रूढ़ शब्द। ये हम 3 तरह की चीजें यहां पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा भाई कि रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें तो रूढ़ शब्द हमारे क्या होते हैं। सबसे पहली चीज तो रूढ़ शब्द के बारे में समझ लेते हैं कि ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जो शब्द अपने में ही पूर्ण अर्थ देते हैं। ठीक है, अपने में ही पूर्ण अर्थ देते हो। ठीक है, यानी इनकी कुछ ना कुछ मीनिंग निकलती हो, उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। ठीक है, और दूसरे शब्दों के योग से ना बने हो, इनके बनने में कोई दूसरे शब्द का योगदान ना हो, दूसरे शब्दों के योग से ना बने हो, के योग से ना बने हो। ठीक है, दूसरे शब्दों के योग से ना बने हो, ये होता है हमारा, ठीक है, रूढ़ शब्द। अब सोचोगे यार ये कैसे हो सकता है। देखो ये कैसे हो सकता है रूढ़ शब्द कैसे, जैसे अगर हमारा एक शब्द है गाड़ी तो भाई इसकी अर्थ निकल जाती है गाड़ी, है ना। जैसे हमारा एक हो गया राम, तो समझ में आ गया भाई कि ये नाम है ना। तो 2 तरह की चीजें, चाहे वो अर्थ दे या ना दे, लेकिन वो दूसरे शब्दों के योग से ना बने हों, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है सर, वीडियो क्लियर नहीं है। अच्छा भाई रुको देखते हैं थोड़ा सा।